हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 19 चैप्टर द गोल्डीलॉक्स रूल के बारे में। ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन तब सबसे ज्यादा होती है जब हम ऐसे काम करते हैं जो हमारी करंट एबिलिटी के बिल्कुल एज पे हो। मतलब ना इजी हो ना बहुत मुश्किल, बिल्कुल परफेक्ट चैलेंज। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि बोर्डम ही सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है और कंसिस्टेंट होने का असली मैजिक तब आता है जब हम काम बोरिंग हो जाने पर भी कंटिन्यू करते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल का मतलब है जो काम थोड़ा चैलेंजिंग हो वो हमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर काम इजी है तो हम बोर हो जाते हैं और अगर काम बहुत हार्ड है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम गिटार सीख रहे हो। अगर कॉर्ड्स बहुत इजी है तो तुम बोर हो जाओगे और अगर कॉर्ड्स बहुत टफ है तो तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन मीडियम डिफिकल्टी कॉर्ड्स तुम्हें परफेक्ट चैलेंज देते हैं और मोटिवेशन बनाए रखते हैं। यही गोल्डीलॉक्स रूल है, नॉट टू इजी नॉट टू हार्ड, जस्ट राइट। सबसे बड़ा थ्रेट सक्सेस का फेलियर नहीं बल्कि बोर्डम है। जब हैबिट रूटीन बन जाती है, एक्साइटमेंट कम हो जाती है और काम बोरिंग लगने लगता है। जैसे एक रनर को डेली 5 किलोमीटर रन करना है। पहले एक्साइटिंग लगता है, फिर रूटीन हो जाता है और बोर्डम आ जाता है। लेकिन अगर वो डिसिप्लिन से रन करता है तो उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। ऑथर कहते हैं एनीवन कैन वर्क हार्ड जब मोटिवेशन हाई हो, पर असली डिफरेंस तब आता है जब मोटिवेशन लो हो और फिर भी काम कंटिन्यू करते हो। अब बात करते हैं प्रोफेशनल्स और अमेचर्स के बारे में। प्रोफेशनल्स अपने हैबिट के साथ कंसिस्टेंट होते हैं चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, और अमेचर्स सिर्फ तब काम करते हैं जब वो फील करते हैं इंस्पायर। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट अपना डेली स्टडी शेड्यूल फॉलो करता है चाहे बोर हो या ना हो, वो प्रोफेशनल है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ तब पढ़ता है जब इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, वो अमेचर है। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की। मतलब आप गोल्डीलॉक्स रूल को कैसे अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, टास्क को चैलेंज लेवल के हिसाब से चूज करो, ना इजी ना टू हार्ड। सेकंड, रूटीन में स्मॉल इंक्रीमेंट्स लाओ, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट टास्क ऐड करो। थर्ड, प्रोग्रेस ट्रैक करो, जब तुम प्रोग्रेस देखते हो तो मोटिवेशन फील होता है। फोर्थ, रिवॉर्ड्स और मिनी ब्रेक्स का यूज करो बोरिंग टास्क में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। एंड लास्ट, इन्वायरमेंट डिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शन कम करो और फोकस बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और हमेशा सिंपल टास्क करते हो तो बोर्डम आ जाएगा। अगर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट करोगे तो मोटिवेशन मेंटेन रहेगी और स्किल्स भी ग्रो करेगी। और सेकंड एग्जाम्पल, जिम में हमेशा सेम एक्सरसाइज करने से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसीलिए थोड़ी चैलेंजिंग वेट या नई रूटीन ट्राई करना, गोल्डीलॉक्स रूल फॉलो करना है। तो गाइस, चैप्टर 19 में आज हमने ये समझा कि सक्सेस का बिगेस्ट एनिमी फेलियर नहीं होता बल्कि बोर्डम होता है। जब हैबिट रूटीन बन जाती है और एक्साइटिंग नहीं लगती तभी मैक्सिमम लोग रुक जाते हैं। गोल्डीलॉक्स रूल हमें ये सिखाता है कि हमें अपने काम को ना बहुत इजी बनाना चाहिए और ना ही बहुत मुश्किल। हमें अपने आप को थोड़ा चैलेंज देते रहना चाहिए ताकि इंटरेस्ट बना रहे और ग्रोथ होती रहे। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है कि प्रोफेशनल अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं चाहे मोटिवेशन हो या नहीं, जबकि एमेचर्स सिर्फ तब फॉलो करते हैं जब उनका मन करता है। अगर आज तुम किसी हैबिट में बोर फील कर रहे हो तो ये नॉर्मल है। सॉल्यूशन ये है कि तुम अपनी हैबिट को थोड़ा अपग्रेड करो और थोड़ा चैलेंज बढ़ाओ और फिर कंटिन्यू करो। अपने टास्क को स्लाइटली चैलेंजिंग चूज करो। रूटीन बोरिंग लग रहा हो तो थोड़ा चेंज लाओ, ट्रैक प्रोग्रेस और स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 19। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सी हैबिट तुम गोल्डीलॉक्स रूल के साथ इम्प्रूव करना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।